जगत के पालनहार परमात्मा राघवेंद्र सरकार के चरणों में सुंदर सी वंदना करते हैं। मीट होगा तो मीट को काट दीजिए भैया, उसी कारण सीटी आ रहा है। ट्रिबल भी काट दीजिएगा। और राजा रामचंद्र जी का दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाना है। सभी से निवेदन रहेगा, सभी से निवेदन रहेगा, एक बार जोर से जयकारा हो जाए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। राम राम जगत पुकारे, सुन ले हे रघुराई। अब तो आजा कौशल्या नंदन, सुमिरे कौशल्या माई। हाथ जोड़ दोनों पांव पखारत, विनती करो तुम्हार। हाथ जोड़ दोनों पांव पखारत, विनती करो तुम्हार। लाज बचा दे सुमिरो तोला, हे जगत के पालनहार, हे जगत के पालनहार। सुन ले पुकार, भक्तन के ले रख ले लाल। मोरो ये विनती ला कर ले चुकार, दर्शन दे दे प्रभु मुला। मन में मूर्तिया सूरत बना के, तोर सूरतिया दिल में बसा के। मन में मूर्तिया सूरत बना के, तोर सूरतिया दिल में बसा के। सुमिरो में रघुराई, परौ तोर पैया। सुमिरो में रघुराई, परौ तोर पैया। परौ तोर पैया, परौ तोर पैया, परौ तोर पैया, परौ तोर पैया। चरणन में माथ नमा के, परौ तोर पैया। चरणन में माथ नमा के, परौ तोर पैया। सबरी ला तारे अवतारे अहिल्या, महिमा बड़ी दीनानाथ हो। केवट ला तारे जटायु बारे, जग में छोड़े तह छाप हो। चार दिन के होते अंजोरिया, फिर अमावस के रात हो। दिल बग नहीं के बुझात हो, दिल बग नहीं के बुझात हो। तोला बंदों में हे रघुराई, परौ तोर पैया। बंदों में हे रघुराई, परौ तोर पैया। रावण ला मारे भवसागर उबारे, मिटा दिए अहंकार हो। बाली ला तारे खड़दूषण ला मारे, सुग्रीव ला
दिल बग नहीं बुझा तो तोर लैकाहन तोर लैकाहन हे रघुराई परौ तोर पैया लैकाहन ये रघुराई परौ तोर पैया मन में मूर्तिया के सूरत बना के तोर सूरतिया दिल में बसा के मन में मूर्तिया के सूरत बना के तोर सूरतिया दिल में बसा के सुमिरो में हे रघुराई परौ तोर पैया सुमिरो में हे रघुराई परौ तोर पैया सुमिरो में हे रघुराई परौ तोर पैया सुमिरो में हे रघुराई परौ तोर पैया। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पन सब परिहरि रघुबीर भजौ भजहि जय सन भजौ भजहि जय सन। बार बार वर मांगहु हर सुदेव श्रीरंग पद सरोज अनुपावनी भक्ति सदा सतसंग संत मिलन को जाय के तजमाया अभिमान जो जो पग आगे बढ़े कौटिन यज्ञ समान। बोलो लखन सिया रामचंद्र की छत्रपति हनुमान की गौरी सुत गजानंद की। बोलो रे भाई सब संतन की गांव के समस्त देवी देवताओं की अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की। बोलो शंकर भगवान की। बोलो काल कष्ट दुख दारिद्र नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बंदाओ मानुष के मकरंद में गोता लग गया संत समाज और यह के चंदन माटी ला प्रणाम करत हूँ। जे चंदन माटी में दुनिया के सबले बड़े ग्रंथ रामचरितमानस होय बर जावत है। बताए जाते संत मनहा जे जगह में राम कथा हो जाए ना 33 करोड़ देवी देवता के सकला जाते है ना। राम कथा सुने पर सब आतुर हो जाते प्रभु राम कथा सबला प्यारा है सबला प्यारा है राम कथा। राम कथा जहाँ भी हो जाए तो देवी देवता मना के सकला जाते। ये पावर है सत्संग। सत्संग जहाँ हो जाए संत के चरण जहाँ लग जाए तब तो संत मन के हैं बिनु सत्संग न हरि कथा के ही बिना मोह न भाग। जब तक सत्संग के सहारा नहीं लेबो
संत के सहारा नहीं ले तब तक के परमात्मा मिलना हमला असंभव है। भगवान अगर पाना है तो सत्संग के सहारा लेना अति अनिवार्य है। आवो आप सबो भगवान ला पायबर सत्संग के सहारा ले बैठे हवो। आप सबके पावन पौरीला यहाँ के देवी देवता ला और जहाँ जहाँ तक के भी मोर आवाज जा वो जीव के अंतःकरण में ही विराजमान परमात्मा के सूक्ष्म रूप ला श्री राम मानस परिवार ग्राम बेलर गांव सिहावा तहसील नगरी जिला धमतरी के ढाले आप सबके पावन पौड़ी में कोटि नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है। भगवान ला पाना है ता संत मन हा दो ठो रास्ता दिखाई सकते, दो रास्ता है ना, एक ज्ञान के रास्ता और दूसरा है भक्ति के रास्ता। दो रास्ता है। ज्ञान के रास्ता वही प्रकार कि ज्ञानी आदमी हमेशा परमात्मा ला पुकार के रखे। ठीक वैसे जैसे बेंद्रा जानते हो ना, बेंद्रा मंकी है ना बेंद्रा के पीला हा बेंद्री ले से पुटार के धरत है ना, है ना। वो बेंद्री कहाँ चौक दे ओकर मई कहाँ चौक दे ओकर पीला के हाथ हाथ छूटबे नहीं करे, है ना। ये ज्ञानी के मार्ग है। ज्ञानी के मार्ग में रहने वाला इंसान कितनों भी अधर्मी आ जाए ओकर करा, कितनों भी दुराचारी आ जाए, वो ज्ञान के रास्ता नहीं छोड़े। ज्ञान के रास्ता से दूर नहीं होए, वो ज्ञानी है। ये ज्ञानी के रास्ता है। दूसरा नंबर है भक्ति के रास्ता, भक्ति के मार्ग। भक्ति के मार्ग ठीक वही प्रकार जे जीव है भक्ति के राह में चले जाए ना और भगवान ला पाना चाहे ओला भगवान ला पुटारे के आवश्यकता नहीं है। भक्ति में रहे हुए जीव ला भगवान आके पुटार लेते हैं। माता सबरी रही से भक्ति के राह में माता सबरी इंतजार करती से सबरी तोला परमात्मा ला खोजे का आवश्यकता नहीं है, राम ला खोजे का आवश्यकता नहीं है। सबरी तो इंतजार कर, सब्र कर, एक दिन राम तोला खोजते हुए आ जाएंगे। तोला खोजा आ जाए राम, है ना। एक सबरी रही से भक्ति के मार्ग में खड़े रही से निषाद राज के मठ भक्ति के मार्ग में खड़े रही से, है ना। चार घाट में जब जिस भक्ति के घाट में निषाद राज के मठ खड़े रहे, केवट के आगू में तीन घाट जब नहा के रहे ना भगवान, तीन घाट। चलो अब सवाल पूछे जाए, एक रकमन बताओ भगवान ला पाए के दो ठन रास्ता का बताओ अतकी दूर के मन। चलो राम कथा सुनेल बैठे हो ना, अब भी बताओ दो ठन मार्ग है भगवान ला पाए के, कौन कौन से दो मार्ग और है ना। चलो पर वाला मन बताओ, अतिक वाला मन। दो ठो मार्ग भगवान ला पाने के लिए, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। चलो जोरदार ताली बजा दे आप सबकी ओर से। बिल्कुल ध्यान लगा बैठना है ना। आगे पाठ पीछे सपाट नहीं होना है ना। और फोटो वोटो शूट करना है तो पहले शूट कर लो तब चालू करबो। खबर एक बार सबके ध्यान हो पर चले जाते हैं, आपके दाह चले जाते हैं, है ना। तो पहले फोटो वोटो खींच ले, अति महिला खींचना है। एक बार चालू कर लेते हैं, चालू कर है ना। नहीं सब लोग छूटे ना, समानता का अधिकार है। गणतंत्र दिवस मनाए ना, हर नागरिक लो समानता के अधिकार है ना। कोई जबरदस्ती नहीं, जिला जो करना है। पर भगवान ला पाने के लिए पहला ज्ञानी के मार्ग, दूसरा है भक्ति के मार्ग। और भक्ति के मार्ग ठीक वैसे जैसे बिलई
ज्ञानी के मार्ग में रही त लइका मई लपोटा रत रही से। अब भक्ति के मार्ग में आगे त मई हा लइका लपोटार के लेगी। जैसे बिलई के पिला ला बिलई हा अपन जबड़ा में धर के घुमाथे। ये वही जबड़ा जे जबड़ा मुसवा चपक थे तब मुसवा के प्राण निकल जाते, परंतु अपन पिला जब चपक थे ना वो बिलई है, वो बिलई ला आनंद आते थे, सुगंध आते थे। ठीक वही प्रकार जैसे गाय होते, गाय है ना, गाय जब पीला जमन थे तो पीला के ऊपर में इतना गंदगी रहते, बहुत सारा गंदगी है, वो सफो गंदगी ला गौ माता है ना। ये गंदगी कहीं न कहीं मोरे अंदर के गंदगी है, ऐसे कहीं के गौ माता हा चाट चाट के पीला के पूरा गंदगी ला साफ कर देते है ना, पूरा गंदगी साफ कर देते। ये भक्ति के मार्ग में जब कोई रही ना, परमात्मा वो अपन बच्चा के जितना भी गंदगी है सारा गंदगी साफ कर देते। ये भक्ति के मार्ग है ना। यहाँ हम सब पाए पर बैठे हैं है ना, जगह हुई चे पाए पर बैठे हैं, पर ये राम कथा मंदाकिनी गंगा में हम बड़े बड़े संत मना के किस के हाँ डुबकी लगाना है, डुबक लो, जितना डुबकना है डुबक लो। पर डुबके के बाद गहराई में जहाँ चले जाना, गड्ढा में जाना, अब गड्ढा में गहराई में जहाँ के बैठ जाना, और वो गहराई में दो ठन चीज मिलती है। गहराई में जब बैठो ना, समुद्र वही चे, कथा वही चे, पर वो गहराई में दो ठन मिल ही, एक ला मोती कथे और एक ला सुतई कथे है ना। जेल सुतई चाहिए तो सुतई धर लो, जेला मोती चाहिए राम नाम रूपी मोती, वो मोती पकड़ लेना, मोती पकड़ लेना। जगह वही छे साहब, पर आचरण लेने वाला के ऊपर डिपेंड करते हैं हम का लेते हैं। जैसे गाय की स्तन है, गाय के स्तन में अगर किन्नी बैठे है, काला पी किन्नी है, लहू लपी है, खून लपी थे किडनी है, वही स्थान में कहीं वो गाय के बछड़ा चले जाए तो वह दूध लपी थे है ना। लेने वाला कैसे होना चाहिए ये विचार करते, ये महत्व रखते। हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ लेथन, कहाँ ग्रहण करथन, इतना खर्चा होते, लाखों रुपया खर्चा काका लिए हमारे लिए कुछ सीख जान, अच्छा चीज सीख जान, वरना राम कथा को नहीं जाने साहब। हर कोई राम कथा जानते, राम कौन है, रावण कौन है, विभीषण कौन है, हनुमान कौन है, जामवंत कौन है, सीता कौन है, दशरथ कौन है, कैकेयी कौन है, सुमित्रा कौन है, कौशल्या कौन है, सब जानते, सब जानथन। एक बात भी राम कथा होते का कहीं ना कहीं हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए, कहीं ना कहीं हमारे परिवार में परिवर्तन आ जाए। आज भाई भाई अलग हो जाते, भाई भाई झगड़ा हो जाते, बाप बेटा अलग हो जाते, सास बहू अलग हो जाते, वो बदलाव ना हो। एक ले राम कथा किए जाते हैं, परिवार परिवार आपकी गाँव तो ग्राम की ग्राम है ना, ग्राम का एक सीते कथे, हर ग्राम ना ग्राम नहीं किए जाए, ग्राम संधि विच्छेद करो, भगवान के नाम ला गाराम है ना, भगवान के नाम ला गाराम, यही कारण है ला ग्राम की है ना। ग्राम सुनना कैसे ये जगह बैठ जाना, बिल्कुल आनंद भाव से बैठ जाना। ये मन में जितना छल कपट है ना, भगवान के कथा में हम जब बैठ जाए, जब तक के भीतरी के छल कपट ईर्षा द्वेष पापाचार निकाल के नीम हटावो, तब तक राम कथा हमारे भीतरी में नहीं बैठ सके है ना। जैसे एक ठन कुआं में कुकुर पीला गिर गिरा, ध्यान से सुनना है ना। भगवान के कथा में बैठे ना, तो कथा में बैठे के पहली मन के जितना छल कपट है वो निकाल देना। चलो एक बार जोरदार ताली बजा दे, पीछे से आवाज पड़ा दे। एक ठो कुआं में कुकुर पीला गिर गिरा है, कुकुर पीला मर गिरा है। इतना बसाए थे वहां पानी है, इतना बसाए पानी है। तब वहां के गांव वाला मन
जैन कथे महाराज कर महाराज संत जी महाराज रहे गांव के बहिर में बैठे रहे। महाराज गांव के कुआं से बहुत बदबू आते, बरसात है कुआं पानी, हाँ पूरा गांव वाला मन वो कुआं के पानी पीते। महाराज जी एक काम करो आप कुछ उपाय बताओ। तब महाराज कुछ इस कथे का हो गए वहाँ कुकुर पीला गिर के खत्म हो गए, कुकुर पीला गिर गए वहाँ खत्म हो गए, सड़ गए, बरसात है बदबू आते। महाराज संत जी महाराज रास्ता बताइए इस कथे, वो कुआं ला शांति कराए के रास्ता बताता हूँ। कुआं ला शांत कराना है ना तो शांत कराए का रास्ता बताता हूँ। वो संत जी महाराज कुआं शांत कराए का रास्ता बताइए इस कथे। 5 लीटर गंगा जल, 1 लीटर गुलाब जल, 1 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गाय के गोबर, कारी गाय के गोबर, और ये चारों ला मिला के कुआं में डाल देना। संध्या के बेरा हवन करा देना, 5 कन्याला भोजन करा देना, और शाम को आरती करवा के रामायण करवा देना। गांव वाला में सब नियम ला करीन ऐस कथे। गांव में कुआं करा, गुलाब जल, गंगा जल, गौमूत्र, गोबर सब ला मिला डाल दी सुहा, हुमन करईस, 5 कन्याल भोजन करईस, आरती करीस, सांझ को रामायण करा दिन। 1 हफ्ता हो गए, एक बाद भी कुआं बदबू जा भी नहीं करे। एक बाद भी कुआं के बदबू जाबे नहीं करत रही से सब गांव वाला मन सकला के फिर जैन कथे महाराज कर। संत जी आप तो बता रहे हो आपके सारा विधि अपना लेन, पर कुआं के बदबू जाबे नहीं करत थे। संत जी महाराज की इस कथे बता रहे हो ऐसा करे हो नहीं? हाँ सब कुछ करे हम का करे हो जी। गुलाब जल डालेन, गंगा जल डालेन, गौमूत्र डालेन, गोबर डालेन, हुमन कराएन, 5 कन्याल भोजन कराएन, आरती करें, रामायण करें, एक बाद भी बदबू नहीं जाते। संत जी महाराज कथे का वहाँ कुकुर मरे रही तेल निकाले हो नहीं निकाले हो? एक कहते नहीं निकाले हैं है ना, कुकुल निकाले नहीं निकाले हो? कुकुल निकाले केच नहीं हंसते हैं। हाँ तो कैसे बदबू जाही? जब तक के कुआं के कुकुल निकाल के नहीं फेंक दे, कतको उपाय करते हैं वहाँ के बदबू जही का नहीं जाए। ठीक वही प्रकार हमार मन के कुआं है ना, ये कुआं के जितना भी गंदगी है, बदबू है, छल कपट, ईर्षा, द्वेष, अत्याचार, पापाचार, ये यहाँ के सड़ा कुकुल निकाल के फेंक देन। एक बाद राम कथा हमार भीतरी में आके बैठ जाइए, एक बात बैठ जाइए राम कथा हमार भीतरी में। ये प्रमाण है राम कथा के, ये प्रमाण है। राम कथा जब भी बैठ जाना तो ए मो सोचना हम कत्का बेले राम कथा सुने। 1 घंटा राम कथा में बैठ जा, 2 घंटा राम कथा में बैठ जा, 4 घंटा राम कथा में बैठ जा, महत्व नहीं है साहेब। महत्व तो तब है जब राम कथा तोर भीतरी में कथा बैठी। हमरो भीतरी में बैठ जाना चाहिए ना राम कथा, तब तो महत्व है। दिन भर राम कथा सुने हन और सुने के बाद रामायण उरक गए, काली फिर चालू सास बहू खिटिर खटर, पड़ोसी पड़ोसी सन निपटत थे, भाई भाई सन निपटत थे। एक पारा वाला ओला देख के चलत हन, ओला देख के गुस्सा गुस्सा होत हन। राम कथा महत्व है का? नहीं है ना। बिल्कुल सुधार हो जाना, परिवर्तन है, परिवर्तन ही संसार है साहब। परिवर्तन देखो वहां से परिवर्तन होता थे, है ना। स्त्री शक्ति महान है। आज प्रसंग हमला जो मिले है सुंदरकांड, जहां रावण ला समझात है सब। रावण के पत्नी मंदोदरी एक स्त्री है और वो भी स्त्री आज भगवान रावण ला समझात रही थे। रावण ला कि रावण मान जा, है ना। स्त्री शक्ति याद रखना, और स्त्री ला देवी रूप माने गए है ना। देवी पत्नी देवी कहे गए कथे, है ना। पहली कहा है, पहली भगवान राम हाँ माता सीता ला देवी कहा है ना, देवी। भगवान कृष्ण हाँ माता रुक्मणी ला देवी कहा है। भगवान शंकर माता पार्वती ला देवी कहा है। वो समय जेमे पत्नी धर्म पत्नी रही से वो समय पत्नी ला देवी कहा है। और आज वही धर्म पत्नी हाँ बाई हो गए है तो आज ओला बेबी कथे, आज बेबी कथे होला। जी धर्म पत्नी रही से ओखनी देवी कहा रही से,
आज वो धर्म पत्नी वाइफ बन गए हैं। एक कारण दुनिया वाला बेबी कहते यही सामाजिक सुधार के साधन है। आज यही चीज सुधर जान, यही से सुधर जान तो राम कथा हमारे लिए सार्थक हो जाए। आप सब ला यात्रा करवाथन सुंदर कांड के वो पावन प्रसंग। बोलो लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम नाचारी जुगरी लाई, लिगिरी संग हमर मितानी, जागर डोर कमाना भैया, धर्म ईमान किसानी, हो जिंदगी जीतन हमन तो स्वाभिमान के, हम तो ममान गा प्रभु राम के, हम तो ममान जी श्री राम के। आप सब बोलते हैं ना कि अयोध्या वाला श्री रामचंद्र जी, राजा रामचंद्र जी हमार का हरे हमार भांजा हरे, और हमन का नौकर मामा हरा काबर की माता कौशल्या कहाँ खरे छत्तीसगढ़ के, ए ओकर मैके हरे, तो हमार भांजा हरे राम अयोध्या वाला। तो एक मामा और भांजा पे आधारित सुंदर सी भजन आप सबके बीच में रखन और मीठा मीठा ताली के साथ स्वागत करूं भजन ला। राम सिया राम भजो राम सिया राम, राम सिया राम भजो राम सिया राम, राम सिया राम भजो राम सिया राम, राम सिया राम भजो राम सिया राम। नाचारी टुकड़ी लाई गिरी संग हमर मितानी, जागर डोर कमाना भैया, घर में ईमान किसानी, और जिंदगी जीतना मन तो स्वाभिमान के, हम तो ममान जी श्री राम के, हम तो ममान गा प्रभु राम। नाचारी टुकड़ी लाई गिरी संग हमर मितानी, जागर डोर कमाना भैया, घर में ईमान किसानी, और जिंदगी जीतना मन तो स्वाभिमान के, हम तो ममान भगवान राम के, हम तो ममान भगवान राम के। कौशल्या माता के ही मैं के, ये कांट से बनवास यहाँ रह के, कौशल्या माता के ही मैं के, ये कांट से बनवास यहाँ रह के, उपजसी भैया ने परमान है, उपजसी भैया ने परमान है, हम तो ममान जी श्री राम के, हम तो ममान गा प्रभु राम के।
चित्रकूट में सबरी दाई रही थे, संत मुनि मन राम राम कही थे। चित्रकूट में सबरी दाई रही थे, संत मुनि मन राम राम कही थे। उपजिस ये बुनियाले परमान है, उपजिस ये बुनियाले परमान है। हम तो मान दे श्री राम के, हम तो मान गा प्रभु राम के। नाचारी चुकरी लाई गिरी संग हमर मितानी, जाकर तोर अमाना भैया धर्म ईमान किसानी। और जिंदगी जीतना मन तो अभिमान के, हम तो मान दे श्री राम के, हम तो मान गा प्रभु राम के। हम तो मान दे श्री राम के, हम तो मान गा प्रभु राम के। अमर कथा, अमर कथा सुनाए बर की थे। एक समय की बात है, भगवान शंकर कैलाश पर्वत में बैठे रहे। झुरझुर झुरझुर जब झरना बहत आए था ना, सुगंध शीतल मंद जब हवा चलता है कैलाश पर्वत में, माता पार्वती के संग भगवान शंकर बैठे रहे पखरा में। बर के खाल्हे, बर के खाल्हे जब बैठे रहे ना, भगवान शंकर राम 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 के नाम जब भगवान शंकर लेते रहे, बार 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 इतना मीठा शब्द आ रहा है भगवान के मुंह से जब निकलता है ना, घटी के बसैया अवध के राजा, घटी के बसैया अवध के राजा। भगवान शंकर मुख से राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम जब निकलता है ना, माता पार्वती देखत रहे थे। भगवान शंकर जब आंखिल खोलीस थे ना, माता पार्वती कथे काला देखता सो, पार्वती काला देखता सो। माता पार्वती जब कहिस कथे प्रभु आपके मुख है ना, तो मीठ मीठ बोली में का पावर है प्रभु, आपके मुख से जब राम के नाम निकलते ना, ओकर मीठ बोली मोर हृदय रा ताल इस परमात्मा। माता पार्वती कहे लगी तोर मिठ मिठ बोली रामा, मोर जान बसे पहचान बसे है, ये परान बसे, ये परान बसे है, ये परान बसे। प्रभु आपके मुख राम के नाम जब निकलते ना अपना बात मन ऐसे लगते आपके कंठ में और प्राण बस गए प्रभु। आप काकर चर्चा करते हो भगवान शंकर की इस पार्वती राम राम। माता पार्वती कहते ये राम कौन है प्रभु, राम कौन है, कौन राम की चर्चा करते हो आप। भगवान शंकर की इस पार्वती वही राम है ना, वही राम। एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में देखा, एक राम सारा जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा पार्वती वही राम।
चार रूप बताएगी इस राम के, पर राम वही है, वही राम दशरथ के बेटा, वही राम घट घट में देखा, वही राम सारा जगत को सारा, वही राम जगत से न्यारा पार्वती वो राम। माता पार्वती की प्रभु मुला कथा सुना देते हो। भगवान शंकर कथे पार्वती एक कथा न है, कथा न है, पार्वती कथे कथा न है तो काहे प्रभु, ये अमर कथा है पार्वती, अमर कथा है ना। राम के कथा कोई कथा न है, इला तो अमर कथा कहेगी इस पार्वती। माता पार्वती कथे प्रभु महू अमर कथा सुना दो ना, महू अमर होना चाहता हूँ। भगवान शंकर आपके जैसे महू राम कथा, राम के अमर कथा से जोड़ना चाहता हूँ परमात्मा। भगवान शंकर कथे सुनबे पार्वती, सुनबे। माता पार्वती कहते हाँ प्रभु सुना दो ना, मैं राम की अमर कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान शंकर की इस एक लिए शांत जगह चाहिए पार्वती, शांत जगह। चार जगह बिल्कुल शांत रहना चाहिए, याद रखना, चार जगह बिल्कुल शांत। सबसे पहली जगह माँ के गर्भ में जब प्रवेश कर लिया ना, 7 से 8 महीना हो गए तो शिशुला बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए। गर्भ में जाए के बाद ये पहला जगह जहाँ शांत हो जाएगा। दूसरा जगह याद रखना जहाँ बिल्कुल शांत रहना है। दूसरा जगह है जब तो आयु बुढ़ापा अवस्था में प्रवेश करते, 60 साल प्लस हो गए है ना, संन्यास ले ले, शांत हो जा। खेत खार काम खाना कमाना तोड़ मोर एक सारा चीज त्याग दे। 60 सालों पर हो गए ना, बिल्कुल समर्पण भाव से भगवान के ध्यान में लीन हो जा। प्रभु अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। सौंप देना परमात्मा है ना। 60 साल आगे हो जाए तो जीवन समर्पण कर देना। ये दूसरा जगह जहां शांत हो जा। तीसरा जगह बताइए सबसे जहां बिल्कुल शांत हो जाना है। तीसरा जगह है शमशान घाट। जब भी किसी के अंतिम यात्रा में जाना, अंतिम यात्रा शमशान घाट जब चले जाना ना, बिल्कुल शांत हो जाना है ना। वहां जाके इर्द गिर्द की बात ना करना, शांत होके यही विचार करना आज मैं छोड़े ला हूं, एक न एक दिन दुनिया वाला मन मोला छोड़े रही ये जगह में। बिल्कुल शांत हो जाना जगह है। ये तीसरा स्थान है जहाँ शांत हो जगह है। चौथा जगह बताइए भगवान शंकर पार्वती जहाँ शांत रहना चाहिए। माता पार्वती कहते चौथा जगह कहते परमात्मा, चौथा जगह कहते जहाँ शांत रहना है। भगवान शंकर की इस पार्वती चौथा जगह जहाँ शांत रहना है, और वो जगह है राम कथा। राम कथा जहाँ भी हो जाए, जी जगह राम कथा हो रही ना पार्वती, बिल्कुल शांत हो जाना, शांत भाव से बैठ जाना है ना। तब तब राम कथा में आनंद आ जाते हैं। माता पार्वती की इस प्रभु मोला अमर कथा सुनना है, बोला जहाँ लिखना है वहां ले चल। शांत जगह भगवान शंकर वहां से उठे थे। पार्वती अभी शांत जगह एक जगह है, और वो है अमरनाथ के जंगल। अमरनाथ के जंगल में ले चलता हूँ। भगवान शंकर माता पार्वती ला अमरनाथ के जंगल में लेके बिठा दी। माता पार्वती आसन लगा बैठ गए। माता पार्वती कहते 3 बंदगी कर ले पार्वती। पार्वती कहते काकर 3 बंदगी करूं, जे आसन में बैठा था ना वो धरती मैया के 3 बंदगी कर ले। जब भी कथा सुने बैठना याद रखना दाई, बैठे के पहली धरती माता प्रणाम कर लेना है ना। जहाँ राम के नाम आ जाए जगह परिवर्तन हो जाते हैं। ये जगह भी नाचा गम्मत होत रहती, डीजे डांस हो जात होत रहती, तो ये जगह कारपेट रहती, कारपेट रहती। लेकिन जहाँ राम कथा होते वहाँ ये कारपेट आसन बन चुके हैं। आसन है ना, इस आसन का प्रणाम कर लेना है ना। राम कथा में हर चीज परिवर्तन हो जाते। नहाते आदमी रोज नहाते, पर जे दिन नहाए के बेर राम के नाम ले ले, वो दिन वो स्नान नहीं गंगा स्नान बन जाते। गंगा स्नान राम के नाम जहाँ जाए
वो जगह गंगा स्नान बन थे पार्वती। हम तो गीत संगीत रोज सुनथन है ना, गीत संगीत रोज सुनथन, लेकिन जे गीत संगीत में राम के नाम हो वो गीत संगीत भजन बन जाते पार्वती, भजन के रूप में गाए जाते होला। कहानी तो रोज सुनथन, भात तो रोज खाथन है ना, भोजन रोज करथन, भात रोज खाथन, लेकिन जे दिन खाना खाए पहली धरती मैया में राम के नाम लेके ले धरती मैया तोर कोख से निकले है ये सारा अन्ना, ये कारण पहली हकदार हकदार आप हो, एक दाना आप लो सब अमर समर्पण करत हो, राम के नाम लेके धरती मैया सौंप देना, वो खाना खाना नहीं भोजन प्रसाद बन जाते हो है ना, भोजन प्रसादी बन जाते। याद रखना भगवान के नाम जहाँ जाए, भगवान शंकर बतीस कथे पार्वती आसन के 3 बंदगी खल्ले, 3 बंदगी आसन के खल्ले, माता पार्वती 3 बंदगी जब करी आसन लगा बैठ माता पार्वती है, माता पार्वती की से बात याद रखना पार्वती, राम कथा सुनाए बर तो जात हो तोला, पर उन्हें 2 विशेष बात है पार्वती याद रखना। माता पार्वती कथे काका बात बो 2 ऐसा जोड़ी के बारे में बता तोला, 2 जोड़ी, जे जोड़ी राम कथा के तीर में जाके बैठ जाए ना तो कर घर अयोध्या के समान होते पार्वती। माता पार्वती कथे काका जोड़ी प्रभु, माता पार्वती बताइस कथे जे पति पत्नी के जोड़ी, राम कथा कथा पंडाल के खाल है, पति पत्नी के जोड़ी कहीं बैठ जाए और राम कथा सुने चालू करे ना पार्वती, ये याद रखना वो कर कोख से जन्म लेने वाला संतान संत पैदा होते पार्वती। जब भी बैठना पति पत्नी कथा सुने पर बैठ जाना है ना, पति पत्नी बैठ जाना कथा सुने पर। ले तो भला माटीगढ़ में के जन पति पत्नी कथा सुने बैठे, हाथ उठा के बताओ। भले पर पत्नी रहा ए पति रहा ए पर पत्नी रहा, 1 ठन जोड़ी 2 ठन जोड़ी, आधा जोड़ी घर के है ले 2 ठन जोड़ी मिल गए और है दाई हो 3रा जोड़ी आते खंबेश्वरी ले और ये दाई के जोड़ी है 4 जोड़ी, 4 पति पत्नी के जोड़ी बैठ गए हैं। ए मान के चलना आपके कोख से जो भी संतान पैदा हो ही या तो पैदा हो ही वो संत पैदा हो के दाई हो है संत। एक बार जोरदार ताली बजा देना चारों जोड़ी के लिए। ये पहला जोड़ी जहां परमात्मा के कथा में जोड़ी बैठ जाए, 7 4 के 7 नियम में 7 कसम जब खवाए जाते तो पत्नी के यही कसम एक थे है ना, पत्नी कसम लेते कथे जोड़ी देख ते आज और बिहाव करके लेगा था तब मैं तो एक के सर तम तोर साथ जहूं है ना, ऐसे संत मन कथे काबर मोरो नहीं हो है महू कसम नहीं खाऊं, अनुभव नहीं है होकर, पर संत मन बताए जाते कि देख ते मुल लेगा थस ना बिहाव करके, तो बिहाव करके लेगा थस तो एक सर तम तोर साथ जहूं, जहां आरती होई, जहां कथा होई, जहां हवन होई, जहां पूजा पाठ होई, दान करे समय ये समय मुला अपन साथ में रखबे, अर्धांगिनी बना के रखबे, तब तो तोर साथ जाए तैयार है ना। कसम खा हो नहीं देते ना उसने 7 4 के बेर 7 कसम देते ब्राह्मण है ना महाराज। ऐसे ये कारण से राम कथा में जब भी बैठना तो जोड़ी जोड़ी बैठ जाना दाई हो। ये पहला जोड़ी याद रखना, पहला जोड़ी। दूसरा जोड़ी बताइस कथे राम कथा में याद रखना, दूसरा जोड़ी वो है भगवान शंकर माता पार्वती बताइस। पार्वती दूसरा जोड़ी के बारे में बता तो तोला जे परिवार के सास और बहू दोनों कथा सुनेल बैठ जाए। सास बहू के जोड़ी जे घर के सास बहू के जोड़ी कथा सुनेल बैठ जाए ना पार्वती, उनकर घर घर नहीं बैकुंठ के समान हो जाते पार्वती, बैकुंठ बन जाते ना। ले तो भला के जहां सास बहू मन बैठे हो कथा सुने पर हाथ उठा दे। सास बहू 2 ठन 9 3 2 5 6 सास बहू, चलो उठाओ। सास बहू जोड़ी फुल है वो 10 12 15 फुल जोड़ी, चलो जोरदार ताली बजा दे सास बहू की जोड़ी पर है ना। सास बहू जहां बैठ जाए मैं तो कथों अपन अपन लोग लइका बड़ टूरी टूरा खोजते ना
तटुरा सन गुण मिले चाहे मत मिले, ओकर साथ सन गुण मिल जाए, जीवन में कबू झगड़ा नहीं हो ओकर साथ सन गुण मिल जाए नहीं। स्टेप पहला स्टेप कहाँ ले होते? परिवार बिगड़े के सास बहू ले। सास बहू अगर मजबूत है, सहेली की तरह जे घर में सास बहू रहे, ओकर बेटा भले कतनों का हम लोग अलग खाएंगे, ओकर बाई थपड़ा दी हो 3-4 झपट में मोर सास के साथ रहना चाहता हूँ। सास बहू के जोड़ी लाई एकदम संभाल के रखना। सास बहू है ना, सास बहू बिहने फजल ले भात रांधत रांधत जे घर के सास बहू हाँ सास के गोठिया दे, आई सुशीला जल्दी उठ के से रांधरे से हाओ माँ हाओ रांधत हूँ, हाँ बढ़िया है बढ़िया है, गोबर कचरल फेंक के आठों बेटी में है ना, हाओ हाओ जा मैं करेला भूंजा था ना। ये हासत हासत कहीं जे घर के सास बहू गोठिया लीस है ना, ए मान के सुनना उनकर घरला दुनिया के कोई ताकत नहीं है जे तोड़ सके घल्ला। भगवान शंकर दू ठन जोड़ी बता दीदाई हो, और दोनों जोड़ी है ना, 2 जोड़ी। भगवान शंकर अमर कथा कहल चालू करिस पार्वती, मैं अमर कथा प्रारंभ करत हूँ पार्वती, मैं राम कथा प्रारंभ करत हूँ, ध्यान लगा के सुनना पर याद रखना पार्वती, मैं जिसने अमर कथा प्रारंभ करूँ ना आंख बंद करके अमर कथा कहूँ, राम के अमर कथा कहा कहूँ पार्वती, और कहूँ आंख बंद करके सुनबे। पर बोला मालूम कैसे हुई दे सुनो था? पार्वती कहते कैसे मालूम हुई? मैं जिसने जिसने कहा तो हूँ पार्वती हुकारो दे जबे दे है ना। हो भगवान शंकर बता दी कहते हुकारो देना पार्वती। भगवान शंकर कथा चालू करी पार्वती, मैं राम कथा प्रारंभ करत हूँ। एक बार के समय है विप्र धेनु सुर संत हितय लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान राम विप्र के रक्षा के लिए, गौ के रक्षा के लिए, धेनु के रक्षा के लिए ए भुइया में अवतार लेते रहे पार्वती। माता पार्वती हुकारू दे कथे हो है ना, हुकारू दे चालू करिस। भगवान शंकर बताते जाए भगवान राम गुरु के आश्रम में नर लीला करत करत गुरु के आश्रम में शिक्षा ले बर जाए पार्वती। माता पार्वती हुकारू दे कथे हो भगवान राम शिक्षा ले विश्वामित्र के आश्रम में यज्ञ के रक्षा करिए जाए पार्वती। माता पार्वती का है हो भगवान शंकर कहते जाए माता पार्वती हुकारू दे जाए। एक समय आ गया भगवान शंकर कहते थे, माता पार्वती के नींद पड़ गई है ना, नींद पड़ गई कर वही बराबर के ऊपर में एक ठो सुआ बैठे रहा है। सुआ और सुआ देखी थे भगवान के मुख से पहली बार राम के अमर कथा निकले हैं। और ये अमर कथा बंद हो जाइए, दोबारा ये अमर कथा निकले। एक काम करता हूँ मैं हुकारू देल चालू करता हूँ, ऐसे कहीं सुआ हुकारू देल चालू करिस थे। भगवान राम कहते थे तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान राम 14 साल के वनवास के लिए निकल गए पार्वती। तब मिठू सुआ हुकारू दे आओ भगवान राम कहते जाते, भगवान शिव कहते जाते, सुआ हुकारू दे थे। अंत में राम कथा समाप्त हो गए। भगवान शंकर बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय है। ऐसे की सब आंखिल खोल दी कथे, आंखिल खोली देखते पार्वती नाक घट रहा है। हुकारू कौन देंद्री से ए सूत के पार्वती चुले पार्वती हे पार्वती। पार्वती उठीस कथे पागे का अरे पाए नहीं है, अरे बहरी तो राम कथा सुना रहे हो कथी बेर के सोए। माता पार्वती कथे आधा हो रही से नींद पर के भोलेनाथ मैं कैसे करूं समझ नहीं, नींद मैं सहन नहीं कर सके, मैं सुत गिरे हूं। भगवान शंकर कथे था मतलब ते आधा सुने राम कथा, आधा सुने पार्वती। पार्वती कहते हाँ मैं तो आधा सुने हूँ। तब मोर राम कथा पूरा होत ले हुकारू कौन देत रही से। माता पार्वती कथे मैं जानो नहीं कौन हुकारू देत रही से, नहीं कोई तो हुकारू देत रही से। मैं आंख बंद करके राम कथा कहत रहो ना पार्वती। पार्वती कथे मैं नहीं जानो प्रभु हुकारू कौन देत रही से, पर मैं सुत गए हूँ। भगवान शंकर जब एती होती देखी कथे ना
बर के ऊपर एक तो खांधा में सुआ बैठे रहा। भगवान शंकर समझ गए यही सुआए जे आज मोर राम के अमर कथा छुप के सुने, निकाल इस कथे त्रिशूल लगी इस कथे जा वो सुवाला मार के आना त्रिशूल फेंक इस कथे गम गम सुवा खुदा लगी, सुवा उड़ा पर लगी इसकी थोड़ा सुवा बहुत दूर पहुंच गए, बद्रीनाथ पहुंचे उड़ा सुवा। बद्रीनाथ में वहां व्यास जी के पत्नी मासिक धर्म से पूर्ण होके नहा धो के बाल माटी में सुखात रहे। बाल जब सुखात रहे कहते ना तब सुआ के आती हो गए, व्यास के पत्नी के जमहासी हो गए, और जमहा के जिसने मुंह फारी सोहा वो सुआ कर आग होकर मुंह खुसर दी, और मुंह खुसर के सीधा पेट में चले गए वो सुहा। त्रिशूल व्यास के पत्नी के आगू में खड़े हो गए थे, व्यास की पत्नी आप अपराधी को बाहर निकालो। वो कहते कौन अपराधी है? वही जो आपके मुंह के द्वारा आपके पेट में जाके घुसे हो। वो कहते ये तो सुआ है, मोर पेट में आ गए थे, ये सुआ हरे है। हाँ वही अपराधी है। वो कहते का अपराध करे बता, का अपराध करे? त्रिशूल की इस कथे चोराए काला चोरही का कल्ला भगवान शंकर पास से चोरा लाए है। व्यास जी पत्नी कथे एक बात बता, भगवान शंकर पैसा वैसा रखते कि सोना चांदी रखते, एटीएम रखते, मोबाइल रखते, पर्स रखते? भगवान शंकर का चुराए का चीज है भाई कर बता? जिला ये सुआ चुरा के ही भगवान शंकर जब प्रकट हो इसके बताइए कि ये चोरी करे है, एल निकाल दे। ओ किस कथे एक बात बताओ प्रभु, आपके का चीज ला चोरी करे है? भगवान शंकर की इस कथे मोर राम के अमर कथा सुने है, अमर कथा। व्यास जी के पत्नी कथे बस एक बात बता, जे जीव है एक बार अमर कथा सुन ली, और अमर कथा सुने के बाद अगर आप जाके वो जीव के हत्या कर दो तो अमर कथा के कोई महत्व तो नहीं है भोलेनाथ। अभी भी मारना है ते मोर सहित मारने वाला। आपके अमर कथा सुने हैं ना, अब भी मार बेला तो मारे में दे पर तैयार हो, पर याद रखना आपके मुख के अमर कथा ये जीव सुने हैं, अगर आप मार दो ना आपके अमर कथा विफल हो जाए। प्रभु भगवान शंकर की इस कथे बस नहीं मार सको, मोर अमर कथा सुने भगवान शिव चले गए। ठीक 12 साल बाद व्यास जी के पत्नी के गर्भ से सुखदेव जी महाराज के जन्म हुए। सुखदेव जी महाराज ये वही सुखदेव है जो महाभारत काल में महाभारत कथा सुनाई से, ये वही सुखदेव जी महाराज है। ये अमर कथा है, भगवान शंकर यही अमर कथा ला माता पार्वती समझाते, पार्वती ये अमर कथा है, ध्यान से सुनना पार्वती, ध्यान लगा के सुनना। ये अमर कथा वो समय के बात है, सुंदर कांड के प्रसंग है। पार्वती जे समय रामला 14 साल के बनवास हुई के बाद बाली मारे के बाद सुग्रीव से मित्रता करके पूरा वानर सेना सहित 400 योजन समुद्र से पार पूरा के पूरा वानर सेना के कतका वानर सेना बताइस कथे 18 पदुम वानर सेना, कतका वानर सेना 18 पदुम, कतका वानर सेना 18 पदुम। अब 18 पदुम कतका है चलो अब अंदाजा लगा, 18 पदुम वानर सेना। चलो जोड़ो अब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पदुम 10 पदुम है ना, ऐसे 18 पदुम वानर सेना। हम बता कितना विशाल का है, कितना बड़ा भयंकर। ऊपर ने जब ड्रोन कैमरा लेकर देखतीस ना, अब बेंद्रा पूछी मन हम मैगी असन दिखती
वो मैगी असन दिखे करते कर पूछी मन इतना वानर सेना 400 योजन समुद्र पार कर लिए और 400 योजन समुद्र पार करे के बाद लंका पहुंच गए। लंका जब पहुंची इस कथे सूचना देने वाला मन सूचना प्रदान करने वाला मन रावण तक पहुंच गए और रावण ने बताई इस कथे महाराज रावण राम के पूरा सेना लंका पहुंच गए हैं। रावण की इस कथे राम के पूरा सेना इतना बड़ा भयंकर सेना इतना बड़े भयंकर सेना लंका पहुंच गए। रावण ने बताई इसके हाँ प्रभु लंका पहुंच गए। रावण के सेना पूरा रावण सभा रखी इसके थे सभा सब मंत्री मल्ला सकलीस और रावण अंतिम बार समझे इसके थे मैं जो कार्य करे हूं सीता ला उठा के लाने हो का कोई गलत करे हो का सब धन काय का थे नहीं महाराज आप सही करे हो सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयनाश राज धर्म तन तीन कर हो यही भय के नाश। सचिव गुरु वैद्य ये भय के कारण सबके सब रावण की तरफ हो गए पर एक आदमी खड़े हुई रावण ला समझाए पर है ना कौन खड़े हुई विभीषण जी महाराज है ना। विभीषण जी महाराज खड़े हुए और खड़े होए के बाद रावण ला प्रणाम करी थे भैया आप कामी हो गए हो आप क्रोधी हो गए हो आप लोभी हो गए हो और एक काम क्रोध लोभ मद ये नरक के द्वार है भैया काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघु बिरही भजहु भजहि जहि संत प्रभु। भैया आप राम के चरण में चले जाओ आप राम कृपा निधान है राम बचाने वाला है राम कृपा के सागर है। आप गलती कर भी डरे हो आप अगर राम के चरण में चले जाओ ना भैया तो भगवान आप ला क्षमा कर दी दयावान है वो दयावान है ना। गोदीज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष स्तनधारी वो गौ की रक्षा करे बर विप्र के रक्षा करे बर मनुष्य के रक्षा करे बर मानव अवतार ले भैया आप ओकर चरण में चले जाओ बस अत की बात बस सुनिस कथे है ना अत की बात जब सुनिस रावण भड़क के कथे अरे हो विभीषण लंका धोही मेरे भाई होकर मेरे दुश्मन का गुण गाता है दफा हो जाए यहाँ से लंका से तुरंत निकल जा अन्यथा यही तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। रावण विभीषण लहुकार मारते हुए लात मार के निकाल दी है ना। एक ओ मंत्री से जेकर नाम माल्यवंतरी से माल्यवंत भी निकाल दिए गए वो भी सपोर्ट करी विभीषण जो भी कहा था ना महाराज सत्य ही कहा थे ना सत्य कहा थे विभीषण जो भी कहा थे। और याद रखना रावण जब गर्जिश करते ना ओकर जितना भी मंत्री गण सब मंत्री मन की आंख मुंदा गर्जिश करते रावण जब गर्जिश विभीषण की आंख से आंसू निकले चालू हो गए ना ये अबक तबक मरवा मत दे खबर के रावण के गरजना वही बड़ा भयंकर रहा है। रावण जब गर्जे कथे ना वो तो पृथ्वी डगमग 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 डोले चालू हो जाए कथे रावण जब गर्जे कथे गर्भवती स्त्री के गर्भपात हो जाए गर्भ गिर जाए रावण गर्जिश कथे मेरे चलने से तीनों लोग डगमगा उठती है इंद्र अप्सरा मेरे घर पानी भरते हैं मैं त्रिलोक विजेता लंकाधिपति रावण हूँ रावण। रावण जब गर्जना मारी सुना रावण के गर्जना में सब थर्रा के काम जाएगा वो तो भुइयां डगमग 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 डोले चालू हो जाए। ये सुंदर कांड के पावन प्रसंग जेमे रावण ला 14 आदमी 17 बाल रावण ला समझे रावण मान जा मान रावण पर रावण मानने वाला नहीं है। सबसे अंतिम में माता मंदोदरी समझे रावण लास्ट
लास्ट समय माता मंदोदरी समझे पर मंदोदरी के भीरी मानिस अंत बार रावण ला मरना पड़ गए, रावण ला मौत के घाट उतरना पड़ गए। ये रावण है और यही सुंदर कांड के घटना है जिसमें आप सबो बड़ा मन लगा के सुनत रहे हो, आनंद भाव से सुनत रहे हो, समर्पण भाव से सुनत रहे हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके चंदन माटीला। एक बार जोरदार ताली बजा दो अपन लिए, अपन गांव के लिए। बढ़िया, बहुत धन्यवाद। हालांकि विलंब हो गए हमन बहुत कारण से ओकरो लिए क्षमा चाहता हूँ। अब एक तो अंतिम भजन और एक अंतिम भजन के पश्चात आपके चंदन माटी से सादर विदा चाहबो। बोलो लखन सिया राम चंद्र भगवान की जय। मैं शहर को गली में दबाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बोलो जय जय श्री राम। पूरे जोर जोर से आवाज के साथ निवेदन है आप सभी से, बोलिए जय जय श्री राम। दीवाना 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 हूँ दीवाना श्री राम का मैं दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना श्री राम का मैं दीवाना। बस अंदर बन के फिरो अंदर बन के फिरू, अंदर बन के फिरू रामनगर में दीवाना 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 हूँ दीवाना श्री राम का मैं दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना श्री राम का मैं दीवाना। श्री राम का मुझ पे करम है, मेरी शान निराली है। श्री राम का मुझ पे करम है, मेरी शान निराली है। श्री राम का मुझ पे करम है, मेरी शान निराली है। श्री राम का मुझ पे करम है, मेरी शान निराली है। मैं तो मुकद्दर का हूँ सिकंदर, जय जय श्री राम। मैं तो मुकद्दर का हूँ सिकंदर, मैं तो मुकद्दर का हूँ सिकंदर। के जा जाना दीवाना 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 हूँ दीवाना श्री राम का मैं दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना श्री राम का मैं दीवाना। ऐसे लागे राम नगरिया बीते मोरे सारी उमरिया, ऐसे लागे राम नगरिया बीते मोरे सारी उमरिया, ऐसे लागे राम नगरिया बीते मोरे सारी उमरिया, ऐसे लागे राम नगरिया बीते मोरे सारी उमरिया। लगता है श्री राम मेरे
जय जय श्री राम। लगता है श्री राम मेरे, लगता है श्री राम मेरे, मौसम में परवाना दीवाना दीवाना दीवाना। आनंद आते ना भजन में, आनंद आते। अगर आनंद आते तो जोरदार जयकारा हो जाए एक बार, बोलिए जय जय श्री राम। हाँ सब झल्ला आनंद आते भजन। अब उसने हाथ ला उठाए रहे हैं, ताली बजाना है, पहले नारा लगाना है, बोलिए जय जय श्री राम। हाँ अब सब लोग गुनगुनाना भी, दीवाना बनना है आज राजा रामचंद्र जी के। दीवाना 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 हूँ दीवाना श्री राम का मैं दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना श्री राम का मैं दीवाना। मस्त कलंदर बन के फिरो, मस्त कलंदर बन के फिरूं, मस्त कलंदर बन के फिरूं, रामनगर में दीवाना 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 हूँ दीवाना श्री राम का मैं दीवाना, 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 दीवाना हूँ दीवाना श्री राम का मैं